स्टूडेंट्स, आज हम लेयर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि लेयर्स क्या होती है और इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। कॉन्सेप्ट से पहले मैं एक ड्राइंग खोलता हूँ। एक्सरसाइज फाइल्स में आपको जो चैप्टर 10 है इसमें रेट्रो कंट्रोल एक ड्राइंग मिलेगी। इसको हम खोलते हैं। ये ड्राइंग असल में इस तरह ये ड्राइंग आपको नजर आएगी। काफ़ी बिजी ड्राइंग है और इसमें आपको ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आ रहे होंगे। अब सिचुएशन ये है कि फर्ज करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके जो इंजीनियर है वो कहते हैं जी हमें जो बगैर डायमेंशंस के ये जो साइजेस लिखे हुए हैं उसके बगैर ये चाहिए। तो अगर तो पेपर और पेंसिल से आप ये ड्राइंग बनाएंगे तो फिर तो डायमेंशन डिलीट करना और उनको अरेंज करना और उस तरह सारी ड्राइंग की डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे AutoCAD की एक फंक्शनैलिटी ये है कि ये सारा काम जो है वो लेयर्स में मैनेज करने की आपको फैसिलिटी देता है, जिसकी मदद से आप ड्राइंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर आसानी के साथ काम कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लेयर्स में, जैसे मैंने आपको कहा कि सिचुएशन ये है कि आपको ये डायमेंशन के बगैर चाहिए, तो लेयर्स पैनल के अंदर यहाँ पे जो लेयर्स आपका ये जो कंट्रोल है वहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक डायमेंशन की लेयर बनी हुई है। इसको ये बल्ब छोटा सा बना हुआ है, इसको हम क्लिक कर देते हैं तो ये ऑफ हो चुकी है, यानी अभी डायमेंशन लेयर जो है वो ऑफ है और बाकी ड्राइंग हमें नजर आ रही है। इसी तरह जो ड्राइंग आपको सामने चाहिए उसको आप ऑफ कर लें, ऑन कर लें, और जो नहीं चाहिए उसको ऑफ कर दें। अब लेयर है क्या? लेयर असल में आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट पेपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखे जाए। ट्रांसपेरेंट पेपर शफाफ पेपर, जिससे एक पेपर से दूसरा पेपर नजर आ रहा। फर्ज करें एक पेपर पे हम ये वाली ड्राइंग बना देते हैं और फिर उसके ऊपर दूसरा पेपर चढ़ाते हैं और उसके ऊपर डायमेंशन लगा देते हैं। आप देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, उसके पीछे से नजर आ रहा है, तो वो हमें ड्राइंग जो है वो एक ही पेपर पे ऐसे लगेगा कि एक ही पेपर पे दी हुई है। तो वो जो पेपर्स होंगे, हर पेपर जो है, हर वर्चुअल पेपर जो है वो एक लेयर होगा। फर्ज करें अब देखिए मैंने इस ड्राइंग में ये एक पेपर डायमेंशन वाला है, इस पेपर को मैं निकालने लगा। देखिए वो पेपर मैंने निकाल दिया तो मेरे पास पीछे वाली ड्राइंग रहेगी। अब इसी तरह जिस पेपर पे या जिस लेयर पे मैंने ये कंट्रोल बेस बनाया हुआ था उसको भी मैंने ऑफ कर दिया, ये रह गई। तो ये इस तरह जो ड्राइंग आपको चाहिए आप दूसरे पेपर्स को या दूसरी लेयर्स को ऑफ करके निकाल के उस ड्राइंग को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये था लेयर का कॉन्सेप्ट, ट्रांसपेरेंट पेपर, वो पेपर जिससे आगे पीछे नजर आता है। आप ये जो मुख्तलिफ ड्राइंग्स है वो लेयर्स में मैनेज करेंगे ताकि आपको जो है वो ड्राइंग को प्रिंट करते वक्त या ड्राइंग पे काम करते वक्त जो है वो आसानी हो। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना चाह रहा हूँ, फर्ज करें इस जगह पे, तो ये लेयर्स और इतनी ये चीजें मुझे एरोज नजर आ रहे हैं और ये मुझे काफी परेशानी होगी जब मैं यहाँ पे कोई, फर्ज करें मैं इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना चाह रहा हूँ, जरूरत पेश आई है मुझे। तो ड्राइंग जब आप करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप कभी इधर लग जाएगा कभी इधर लग जाएगा, ये ड्राइंग आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी लेयर को ऑफ कर लें ताकि आपको काम करने में जो है वो आसानी रहे। ये देखिए आप मैं आसानी के साथ यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा कर सकता हूँ। तो ये था लेयर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो लेयर्स को सीखेंगे कि लेयर्स बनाते कैसे हैं और लेयर्स पे काम कैसे करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे ये जो एरिया है ये आपका लेयर्स एरिया है, जहाँ पे सारी लेयर्स जो है वो लगी है। हर लेयर जो है
उसका एक कलर होगा और हर लेयर का एक नाम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 कंट्रोल है, एक लॉक है, एक फ्रीज है, एक ऑन ऑफ है। लॉक क्या करेगा, वो लेयर को लॉक कर देगा, यानी एक लेयर को ताला लगा देगा, यू कांट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन दिस पेपर। जब आप उस पे लॉक लगा देंगे, आप उस पे कोई काम नहीं कर सकते। एक लेयर पे आपने लॉक लगा दिया तो उस पे आप कोई और काम नहीं करना, उसमें कोई डिलीट कर सकते हैं, ना कोई उसमें चीज लगा सकते हैं। तो अगर दूसरी चीज है फ्रीज। फ्रीज क्या है, फ्रीज में आपका जो लेयर है वो फ्रीज हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ये नजर नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं ये लेयर जो डायमेंशन वाली है इसको फ्रीज कर देता हूँ, ये डायमेंशन वाली ये फ्रीज, ये आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ये आ जाएगी, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो फिर भी ये नजर नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजें जो है वो सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये बड़ी समझने वाली बात है। जो जब कभी आप बहुत बिजी ड्राइव पे काम कर रहे हो तो जब आप ऑफ करेंगे तो आपके वो जो ऑब्जेक्ट जो नजर नहीं आ रहे होंगे वो ड्राइव में पड़े होंगे, आपकी मेमोरी के अंदर वो पड़े होंगे, ठीक है, और आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन जब आप उनको फ्रीज करेंगे तो वो मेमोरी से चले जाएंगे, यानी आपकी ड्राइव अगर बहुत बिजी है, आप 8-10 जो है वो ऑब्जेक्ट या लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं, तो फिर ड्राइव को हैंडल करना आसान होगा। जो वो बाकी चीजें जो फ्रीज की हुई है वो मेमोरी से चली जाएगी, मेमोरी के अंदर जगह ज्यादा बच जाएगी रैम के अंदर, तो आपकी ड्राइव आप बाकी ड्राइव पे एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिस्टम आपके स्लो है, ड्राइव बहुत बिजी है, तो आप कोशिश करें कि बाकी ऑब्जेक्ट्स को आप फ्रीज करें, ताकि आपका जो ये ड्राइव है वो जल्दी जल्दी आप उसको काम करें। तो ये दोनों फर्क है आपके फ्रीज और ऑन ऑफ में। दोनों सूरतों में नजर नहीं आएगा आपका ऑब्जेक्ट, दोनों सूरतों में नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको फ्रीज कर लेंगे तो ये रैम से भी चला जाएगा। इसे देखिए, तो ये था फ्रीज और इसमें फर्क। लॉक क्या है कि आपकी लेयर लॉक हो जाएगी, उस पर कोई काम नहीं कर सकते, उस पर डिलीट नहीं कर चीजें कर सकते। एक ऐसी लेयर है जिस पे आपने कुछ बनाया हुआ है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई बंदा इसको छेड़े रहा है या गलती से कोई इस पे ना कोई काम हो जाए, ये कोई डॉट लग जाए या कोई लाइन छोटी सी लग जाए, तो आप उसको लॉक कर। अब इसी तरह लेयर्स बनानी कैसे है, मैनेज कैसे करना है, वो जरा हम देखते हैं। आपके पास यहाँ पे लेयर्स पैनल के अंदर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पर ये आपका लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर जो खुल गया है, ये आपका पैलेट है। पैलेट में की खासियत क्या होती है कि उसकी साइड पे जो है वो, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये मैक्सिमाइज हो गया। उसके साइड पे ये आपका एरिया बना है, यहाँ पे इसको ऑटो हाइड करने का बटन है, हाइड हो जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे या माउस लेके जाएंगे वो एनेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैं अगर माउस लेके आता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती है, माउस ऊपर लेके जाता हूँ प्रॉपर्टीज चली जाती है। तो इसको जरा आपने समझना है कि इसमें क्या क्या है। इसमें यहाँ पे 4 बटन ये बने हुए हैं और 3 बटन यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर का है, ग्रुप्स का है और लेयर स्टेट मैनेजर का। यहाँ पे एक है न्यू लेयर का, उसके साथ है न्यू लेयर बीपी फ्रोजन इन आर व्यू कोर्स, और उसके बाद डिलीट लेयर का है, और उसके बाद सेट लेयर करंट। अब इसको मैं एक दफा बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, खास करें कि मैं इस लेयर पे काम करना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन है इस सब्जेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस पे कोई रेक्टेंगल खास कर यहाँ पे लगाता हूँ तो अभी मेरी रेक्टेंगल जो है वो इस लेयर पे नहीं है, क्योंकि अगर वो इस लेयर पे होती जिस लेयर में ये ऑब्जेक्ट्स है तो इसको ब्लू होना चाहिए था। तो इसकी रीजन ये है कि आपकी ये जो लेयर है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं उसको आपने करंट में भी बनाया। तो करंट बनाने का तरीका क्या है, आपने लेयर्स कंट्रोल पे जाना है और यहाँ पे जिस लेयर पे आपने काम करना है उसको आपने क्लिक कर देना है, वो आपकी करंट लेयर बन जाएगी। अब कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करूंगा तो वो
चाहते हैं, फर्ज करें वो किसी रॉन्ग लेयर पे आपने उसको ड्रा कर दिया तो उसको वहाँ लेके जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें और यहाँ से उस लेयर को सिलेक्ट कर ले, लेट्स सपोज कि यहाँ पे, तो वो खुद जो है वो उस लेयर में चला जाएगा। तो लेयर करंट बनाने का मकसद ये है कि किस लेयर पे आपने काम करना है। अगर आपने कोई डायमेंशन लगानी है तो जाहिर बात है डायमेंशन लेयर को आपको करंट बनाना पड़ेगा, सामने नजर आए जैसे करते। तो अभी हम दोबारा प्रॉपर्टी मैनेजर पे जाते हैं और देखते हैं कि एक नई लेयर कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम बने होते हैं। आप इनको यहाँ से पकड़ के इनको रीसाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे। ये देखें जरा, फ्रीज, ये लॉक, ये कलर, ये लाइन टाइप है, ये लाइन वेट है, ये प्लॉट है और इसी तरह ये आगे चलते हैं। तो अभी मेरे पास ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इनमें जो करंट लेयर है जिसके ऊपर ये निशान बना हुआ है टिक का सफेद रंग का, वो करंट लेयर है। तो अगर मुझे इस लेयर को करंट बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, वहाँ से ये निशान उठ के यहाँ पे आ जाएगा करंट लेयर। अच्छा, अब एक नई लेयर बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक नई लेयर आ जाएगी। उस लेयर का नाम आपने देना है, फर्स्ट करें हम कहते हैं ABC लेयर का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे ऑन फ्रीज लॉक प्रॉपर्टीज है उसकी, ये कलर है कि आप उस पे जो ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उनका कलर कैसा होगा। इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कलर सेलेक्ट करोगे, काफी सारे कलर आ जाएंगे। इसमें जो कलर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो तो वो आप लगा लें। लेट्स सपोज कि ये मैं कलर लगा देता हूँ पीले रंग। अब ये मेरी जो ABC वाली है वो पीले रंग का कलर होगा। अब उसकी लाइन टाइप कौन सी होगी वो देखनी है, आपकी लाइन टाइप कौन सी। ठीक है, यहाँ से लोड करेंगे, ग्रीन लाइन टाइप आ जाएगी। फर्स्ट करें मैं ये लाइन टाइप देखना चाहता हूँ SS वाली। ठीक है, तो अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी लाइन टाइप जो है वो भी तब्दील हो चुकी। यहाँ से आप लाइन वेट देखेंगे कि लाइन वेट जो आप लगाना चाह रहे हैं, जो लेयर आप अभी आपने बनाई है उस पर जो भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसका लाइन वेट क्या होगा। लाइन टाइप, कलर, प्रॉपर्टीज उसकी और उसका लाइन वेट हमने सेट कर दिया, लेयर हमने बना दी। यहाँ से ये जो है वो लेयर बनाने का तरीका। अब हम इस पैलेट को बंद कर देते हैं और उस लेयर को करंट करते हैं जिसको भी हमने बनाई है। तो हमारे पास यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ABC एक लेयर बनी हुई है। तो अब मैं इस लेयर पे यहाँ पे कुछ लगाने लगा हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक ये लगाता हूँ। आप जरा नोट करें कि लाइन टाइप मैंने तब्दील की हुई थी, इस तरह डॉटेड से लाइन टाइप वो आ गई जो मैंने लेयर पे सिलेक्ट की। कलर वही आ गया, जो विड्थ थी वही आ गई। अब लेट्स सपोज कि आई वांट टू चेंज दीस प्रॉपर्टीज। मैं यही जाऊंगा लेयर्स मैनेजर में और इस लेयर में यहाँ पे लाइन टाइप जो है मैं कहता हूँ ये है। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जेक्ट आपने उस लेयर पर ड्राई किए होंगे उनकी लाइन टाइप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि चेंज हो रही है कि नहीं, होगी नहीं दिखेगी। ठीक है, लाइन वेट भी तब्दील हो सकता है, इसी तरह लाइन टाइप भी तब्दील हो सकती है, कलर भी तब्दील हो सकता है। तो ये था